और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से कई जगह बादल फटने से तबाही। तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर फ्लैश फ्लड, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है, जिससे हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। भूस्खलन के चलते कई प्रमुख सड़कें बंद हो गई है और आवागमन बाधित है। दरअसल प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लोगों से मौसम विभाग की सलाह पर अमल करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो कई जगह बादल फटने से तबाही मची है। जो जलस्तर है नदी और नालों का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी अपील की जा रही है कि नदी नालों के किनारे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि तेज बहाव है और इसी के चलते कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और वहीं मौसम विभाग ने भी अब अलर्ट जारी किया है। आगामी दिनों में यूं ही बरसात का दौर देखिए लगातार जारी रहेगा। नेहा रैना ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय बनी हुई है। नेहा, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि बादल फटने की खबरें जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। इस समय कैसी स्थिति है जम्मू कश्मीर में और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए दीपाली, मैं आपको बता दूं कि लगातार जम्मू कश्मीर में बारिश के चलते, और कल की अगर हम बात करें तो जी। बारिश जो थी वो उसने पूरा विकराल रूप जो था वो धारण कर लिया था। कश्मीर की बात करें, कई जगहों पे बादल फटने से, अगर हम पहलगाम की बात करें तो रास्ते जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शोपियान की बात करें तो स्कूलों में भी जिस तरह से अचानक जो बाढ़ आ गई, नदी नाले उफान पे हो गए और पानी जो था ओवरफ्लो होके लोगों के घरों में जाने लगा, स्कूल में चला गया पानी। उसी के चलते तुरंत इसकी सूचना जो थी एसडीआरएफ की टीम में जो वहां पे मौजूद मौके पे पहुंची वहां पे, और कई बच्चों का और टीचर्स का और कई लोगों का जो रेस्क्यू था वो वहां पे किया और उनको सुरक्षित ठिकानों पे पहुंचाया गया। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, और अगर हम बारामूला की बात करें तो वहां पे भी देखा गया कि जिस तरह से तेज हवाओं के साथ कई घरों की जो छतें थी वो उड़ गई, और कई ऐसे इतनी तेज बारिश थी, कई लोगों की घर की दीवार गिर गई और लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं पे अगर हम डल झील की बात करें तो वहां पे भी जैसे सुनने में आया कि 4 लोग जो थे, 4 लड़के जो थे वो एक नाव में फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीमें जो थी वो वहां पे पहुंची और उनको बचाव किया गया। और वहीं पे अगर हम बात करें रजौरी की, पुंछ की, तो रजौरी में फिर से फ्लैश फ्लड जो है वो देखा गया है। बीते अगर हम दिन की बात करें तो काफी ज्यादा बहाव में जो पानी था वो आ गया, और लोग जो जो उन्होंने 19 तारीख का जो मंजर देखा है, फिर से वो मंजर उनके सामने, खौफ से लोग जो थे वो अचानक घबरा गए। और वैसे भी अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से लगातार जो एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और अपील भी की जा रही है। लोगों से ये कहा गया है कि नदी नालों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। वहीं पे अगर हम बात करें नेशनल हाईवे 44 की, तो आपने देखा कि कई लंबी लंबी कतारों में जो वाहन है वो फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें समरौली के, तो समरौली में तकरीबन जो लैंडस्लाइड है वो बार बार देखने को मिल रहा है, और वहां पे जो सड़क है, जो रोड है, वो पूरी तरह से स्लिपरी हो गया है, कीचड़ ही कीचड़ वहां पे है, और वहां पे गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए बार बार लोगों से भी कहा जा रहा है कि कृपया करके आप पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ का सफर जो है वो थोड़ा अभी टाल दें जब तक मौसम साफ नहीं होता है। मौसम के कारण अगर इतनी तेज बारिश कल जो हुई है, कश्मीर के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिला। शहर अगर कश्मीर का हिस्सा जो है वहां पे काफी सड़कें जो थी वो पानी से लबालब थी। और वहीं हम कठुआ की बात करें तो कठुआ में भी काफी ज्यादा जो बारिश है वो देखी जा रही है, और नदी नालों का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये इतना भयानक हो गया कि लोगों के अंदर अब दहशत भी होने लगी है, क्योंकि लगातार जो बारिशें हैं वो हो रही हैं। कई जगहों पे रास्ते जो हैं वो लैंडस्लाइड से वैसे ही बंद पड़े हुए हैं, और लोगों के घरों के अंदर जब पानी आ रहा है सारा उनका सामान जो है वो बिल्कुल नेहा, खराब हो क्योंकि रहा है। जनजीवन इस लेकिन समय इतनी पूरी गनीमत है तरीके कि से जान का जो प्रभावित नुकसान नजर आ रहा है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है और अब आगामी दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मौसम जो है आगामी दिनों में भी यूं ही बना रहेगा और ऐसे में सावधानी बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए।